हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने दो इंटीजर्स को जोड़ना और घटाना सीखा था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो से ज़्यादा इंटीजर्स जब हमें दिए जाते हैं तो उनको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमें दो से ज़्यादा इंटीजर्स दिए जाते हैं 6 प्लस -12 प्लस, इसको कैसे करेंगे। देखिए, हमने सीखा है कि दो दो इंटीजर्स को सोल्व करना हमने सीखा है पिछली वीडियो में। तो हम सभी इंटीजर्स को दो दो कर कर ही सोल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दो इंटीजर्स को सोल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसको इस टू के साथ सोल्व करेंगे। तो इस तरह से हमें दो दो बार ये सोल्व करना पड़ेगा, दो बार में ये सवाल सोल्व होगा। चलो करते हैं। 6 प्लस ब्रैकेट -2 12 प्लस 2। सबसे पहले इनमें ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, सभी ब्रैकेट खोलेंगे। 6 प्लस -12 प्लस प्लस और माइनस पास पास आ गए, तो इनको कंबाइन करके क्या कर देंगे, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे। 6 -12 प्लस 2। अब क्या होगा, अब देखिए, पहले दो इंटीजर्स हैं, हम इनको कंबाइन करेंगे। ये 6 और -12, 6 जो है ये प्लस का 6 है, और +6 और -12 को कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है, 6 पॉजिटिव इंटीजर है और -12 नेगेटिव इंटीजर है। तो ये दोनों अपोजिट टीम के हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इनको कंबाइन करने के बाद लिखा जाएगा 6। और साइन क्या आएगा, साइन आएगा 12 का। 12 बड़ा है या 6 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 का -6, 12 का साइन है माइनस, तो यहाँ आएगा आंसर -6। अब बाकी जो था +2 उसको ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब ये सवाल छोटा हो गया। अब हम इनको करेंगे -6 प्लस 2। अब इनको करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, इनके साइन देखेंगे, प्लस है और दूसरा माइनस है, दोनों भी अपोजिट टीम के हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 का माइनस करेंगे, 6 बड़ा है और 2 छोटा है, 6 में से 2 का माइनस करेंगे, आएगा 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब साइन कौन सा लगेगा, 6 बड़ा है तो 6 का साइन लगेगा, 6 का साइन है माइनस, तो -4, हमारा आंसर आ जाएगा -4। अगला सवाल को हम करते हैं। -12 प्लस -5 प्लस -10। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, ब्रैकेट खोलना। हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -12 प्लस, और बाकी चीज़ों को ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, -5 प्लस -10। अब अब क्या स्टेप होगा हमारा, अब जो पास पास आ गए हैं प्लस माइनस को कंबाइन करके माइनस लिख लेना है, प्लस प्लस को कंबाइन करके प्लस लिख लेना है। तो जो माइनस माइनस पास में आए उनको कंबाइन करके प्लस लिखेंगे, और माइनस प्लस पास में आ गए उनको भी माइनस लिख लेंगे। ठीक, तो -12 ये कैसे कैसे उतारेंगे, तो प्लस माइनस ये पास में आ गए हैं तो इनको कंबाइन करके लिखेंगे माइनस, फिर 5, और ये प्लस माइनस भी माइनस, और फिर 10। अब इनको आगे हम सोल्व करेंगे। पहले दो इंटीजर्स को सोल्व करेंगे, -12 और -5। देखिए दोनों निगेटिव के इंटीजर हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, दोनों एक ही टीम के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 12 और 5 को ऐड करेंगे, 17। ठीक, यहाँ लिखेंगे 17। साइन कौन सा आएगा, दोनों का साइन माइनस है, तो इनमें से तो इनका आंसर साइन -17 आ जाएगा। बाकी जो है -10 को ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब आगे चलेंगे, इनको फिर से सॉल्व करेंगे। -17 -10, देखिए ये भी दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 17 एंड 10 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 27 लिखेंगे, और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, तो आंसर आएगा -27। ईजी है। तीसरा सवाल करते हैं हम। 11 प्लस 14 प्लस -2। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 11 प्लस 14 प्लस -2। ब्रैकेट खोलने के बाद हम कंबाइन करेंगे, 11 प्लस 14 प्लस माइनस को कंबाइन करके लिखेंगे माइनस,
2। अब इनको सोल्व करना शुरू करेंगे, पहले दो इंटीजर सोल्व करेंगे हम। ठीक, 11 और 14 ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, दो इंटीजर हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 11 और 14 को प्लस करके क्या लिखेंगे, 25। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और साइन कौन सा आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव आएगा। बाकी हम ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, -2। अब इनको आगे सोल्व करेंगे, +25 है और -2 है, ये दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 25 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 23। यहाँ पर लिखेंगे 23, और साइन कौन सा आएगा, 25 बड़ा है या 2 बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है, तो 25 का जो साइन है प्लस, वही यहाँ पर प्लस के 23 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल करते हैं। 5 + 13 + 6 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसमें देखिए कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, देखिए +5 जो है प्लस का 5 है, +13 और +6 के साइन हमने लगा लिए, साइन साफ साफ दिख रहे हैं, हम तीनों प्लस के हैं, तो पहले दो को करेंगे, 5 और 13 दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो जुड़ जाएंगे, प्लस 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 हो जाएंगे, 5 और 13 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 18, और साइन कौन सा लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव लगेगा, तो +18 आ जाएगा, और +6 को एज इट इज उतार लेंगे। ठीक, हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, +18 एंड +6, ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस 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 इनको भी प्लस कर देंगे, दोनों को, दोनों एक ही टीम के हैं, पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, 18 + 6, 18 + 6 कितने हो जाएंगे, 24, करके देखिएगा तो, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, प्लस का 24 हमारा आंसर आएगा। अब अगला सवाल करते हैं। 1 + -13 + 14, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट खोलेंगे, 1 + -13 + 14, और जो प्लस माइनस पास पास में आ गए हैं उनको हम सिंप्लीफाई करके कंबाइन करके लिख लेंगे, तो आ जाएगा +1 ± -13 + 14। अब देखिए जो प्लस है ये 1 है, ये प्लस का है, पॉजिटिव, यहाँ प्लस लिख लेंगे, और हमें सभी के सिंबल दिख रहे हैं, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। पहले दो इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे, +1 एंड -13, अब देखिए दोनों के साइन अपोजिट हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 13 में से 1 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12, या 12 लिख लेंगे, साइन कौन सा लगेगा, 13 वाला, 13 का क्या साइन है, माइनस, 13 बड़ा है इसलिए 13 का साइन आगे चलेगा, बाकी हम ऐसे के ऐसे उतार लेंगे, +14। अब इस सवाल को आगे करेंगे, -12 + 14, ये दोनों अपोजिट टीम के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 14 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2, 2 लिख लेंगे, साइन कौन सा लगेगा, 14 का, 14 12 से बड़ा है इसलिए 14 का जो साइन है वो आगे चलेगा, तो 14 का साइन है प्लस, तो +2 हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल करते हैं। 1 + 14 + 17, बहुत ईजी है, इसमें कोई ब्रैकेट खोलने के लिए नहीं है, तो 1 जो है सबसे पहला जो 1 है ये पॉजिटिव है, +1 + 14 + 17, देखो तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनको हम दो दो ना करके तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, कैसे, 14 1 एंड 17, इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, तो 1 4 एंड 7 कितना आएगा, 2 12, अच्छा 11 और 1 12, 1 आएगा कैरी, अब इनको जोड़ देंगे, 3 32 = 32 आ जाएगा, और ये भी प्लस का होगा, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें तीनों इंटीजर हमारे पॉजिटिव थे। इस तरह के सवाल हमने थर्ड क्लास में किए थे।
अगला सवाल करते हैं। 6 - 20 + 15, इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसमें ब्रैकेट खोलने के लिए कोई नहीं है, तो 6 जो है प्लस का है, सबसे पहले इसका साइन लगा लेंगे। +6 - 20 + 15, पहले दो इंटीजर्स को कंबाइन करेंगे तो +6 और -20, ये दोनों अपोजिट टीम के हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो एक प्लस का है, दूसरा माइनस का, प्लस माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 20 में से हम 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 14, यहाँ लिखेंगे 14, और साइन कौन सा लगेगा? साइन 20 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6, 20 बड़ा है, 20 का जो साइन है नेगेटिव माइनस, वही साइन आगे चला गया। ठीक है, बाकी हम +15 एज इट इज उतार लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, -14 + 15, अब देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 15 में से 14 को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 15 - 14 कितना आएगा? 1, यहाँ 1 लिखेंगे, और साइन कौन सा चलेगा? 15 का, क्योंकि जो बड़ा था 15 बड़ा था, तो 15 का साइन चलेगा, और ये होगा +1, ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं हम। 0 + -8 + -7, क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले देखो 0 है, ब्रैकेट खोलेंगे, +-8 + -7 इक्वल टू, जो प्लस प्लस माइनस जितने भी हैं इनको कंबाइन करेंगे, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे? देखिए 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 किसी में जुड़ता है तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाता। 0 1 में हम 0 जोड़ दें तो 1 1 ही रहता है, 1 से हम 0 घटा दें तो भी 1 ही रहता है, तो 0 यहाँ से हटा सकते हैं, कुछ इसकी कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिखेंगे -8 -7 इक्वल टू, अब ये ईजी हो गया। देखिए, इनको सोल्व कर लेंगे, -8 और -7, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 और 7, इनको हम प्लस करेंगे, 8 7 15 हो जाएगा, तो 15 आएगा, और साइन कौन सा लगेगा? दोनों तो माइनस का ही है, तो आंसर भी हमारा माइनस का आएगा, तो -15 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 + 10 + -15, सबसे पहले क्या करेंगे? हम ब्रैकेट खोलेंगे, 3 जो है ये प्लस का है, +10 + -15, तो +3 +10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे? पहले दो इंटीजर्स को कंबाइन करेंगे, तो दोनों पॉजिटिव है, प्लस 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 हो गया, तो 3 और 10 को प्लस करेंगे तो आएगा 13, ये लिखेंगे 13, और साइन कौन सा लगेगा? दोनों तो प्लस के ही हैं, तो साइन भी आंसर का साइन प्लस का लगेगा, तो +13 -15 को एज इट इज ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, +13 और -15, देखिए ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, नंबर लाइन पे एक जीरो के एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों अपोजिट टीम के हैं, तो प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, माइनस करेंगे, 15 में से 13 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, 2 लिखेंगे, साइन कौन सा चलेगा? 15 का, क्योंकि 15 13 से बड़ा है, तो 15 का साइन है माइनस, तो -2 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं। 3 + -16 + -16, देखिए इसमें बिना ब्रैकेट के दे दिया है, तो इजी है, बिना ब्रैकेट के भी दे सकते हैं, तो हम इनको आगे करेंगे, कंबाइन करेंगे, प्लस माइनस जो पास पास में लिखे हैं, 3 प्लस माइनस होगा -16 -16, ईजी है, 3 क्या है? 3 प्लस का है। अब आगे करेंगे, +3 और -16, इनको कंबाइन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 16 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 13, 13 आएगा, और साइन कौन सा लगेगा? 16, क्योंकि 16 3 से बड़ा है, तो माइनस साइन लगेगा। अब बाकी ऐसे कैसे उतार लेंगे? -16 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? -13 और -16, ये दोनों एक ही टीम के हैं, सेम टीम के हैं, माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस,
तो 13 एंड 16 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 3 9, 29, 29 आएगा। और साइन क्या लगेगा, माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो -29 हमारा आंसर होगा। अब देखिए, मैं अब बीच में तुम्हें एक बात तो बताना चाहता हूँ, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। पहले दो इंटीजर ना लेके हम आ, बाद के दो इंटीजर भी ले सकते हैं, जैसे कि 3 + 3 -16 और -16 था, तो हम पहले इनको सोल्व कर सकते हैं। तो +3, -16 और -16 को ऐड करेंगे तो दोनों माइनस माइनस हैं, दोनों सेम टीम के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 16 और 16 को ऐड करेंगे तो आएगा 32, तो 32 लिख लेंगे यहाँ पे। और साइन कौन सा आएगा, दोनों माइनस के हैं तो आंसर आएगा माइनस का, -32 आ गया। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, +3 और -32 को, इक्वल टू क्या होगा, देखो प्लस और माइनस ये एक अपोजिट है। 32 में से 3 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 32 में 3 को माइनस करेंगे तो 29 आएगा। यहाँ लिखेंगे 29, साइन कौन सा लगेगा, तो 32 का साइन है माइनस। देखो यह इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आता है, -29। अगला सवाल करते हैं 11, -18 प्लस -5 प्लस 3। सबसे पहले प्लस और माइनस, देखिए प्लस माइनस के बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो प्लस माइनस एकदम पास पास में खड़े हैं। इनको हम कंबाइन करेंगे, -18 प्लस माइनस माइनस कर देंगे, -5 प्लस 3। अब इनको सोल्व करेंगे, पहले दो को करेंगे, -18 और -5 को, माइनस माइनस प्लस होगा, 18 और 5 को प्लस करेंगे, 18 और 5 कितने होंगे, 23। यहाँ लिखेंगे 23, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, बाकी हम ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। अब इन दो को सोल्व करेंगे, -23 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस है, माइनस करेंगे 23 में से 3 को माइनस करेंगे, अपोजिट टीम के हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। 23 में 3 को माइनस करेंगे आएगा 20, यहाँ लिखेंगे 20, साइन आएगा 23 का, 23 3 से बड़ा है, -20 हमारा आंसर आएगा। पीछे से भी कर सकते हैं, पीछे से देखो कैसे करेंगे, हमारा क्या आया था, -18 -5 प्लस 3, पीछे के दो इंटीजर्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, -18 -5 प्लस, -18 ऐसे का ऐसे ही हमने उतार लिया, और -5 प्लस 3 को हम पहले कंबाइन कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, ये एक अपोजिट टीम के हैं तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 5 में से 3 को माइनस कर लेते हैं तो 2 आ गया, 5 में से 3 को माइनस किया 2, 2 लिखेंगे और साइन लगेगा 5 वाला, 5 का क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब -18 और -2 इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, 18 और 2 इनको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 20, यहाँ 20 लिखेंगे, साइन कौन सा आएगा, 18 का, 18 बड़ा है टू से, दोनों के साइन माइनस है तो आंसर भी माइनस हो आएगा, तो -20 हमारा आंसर आ गया। देखिए इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, हमारा सेम आंसर आ रहा है। एक्चुअली हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को कंबाइन कर सकते हैं और लास्ट में वही आंसर आता है। अगला सवाल करते हैं, 18 प्लस 15 प्लस 14, ईजी है, देखिए इजी, +18 15 और 14, +18 हमने ऐसे ही उतार लिया, और 15 और 14 को ऐड करेंगे, प्लस 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 का होगा, 15 और 14 कितना होगा, 29, 29 लिखेंगे और साइन आएगा प्लस का, दोनों पॉजिटिव है। अब 18 और 29 इनको भी ऐड करेंगे, प्लस 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 करेंगे, 29 एंड 18 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 3 और 1 4, 47, और ये होगा प्लस का, दोनों पॉजिटिव है तो +47 हमारा आंसर आएगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, -14 +4 +5। अब देखिए हम पहले पीछे वाले करेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है पहले उनको कर लेते हैं, -14 ऐसे उतार लेंगे,
+4 और +5, ये सेम टीम के हैं तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, +4 और +5, प्लस 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 हो जाएंगे। तो 4 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 9। और ये भी प्लस का आएगा 9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। प्लस प्लस 9। अब -14 और +9 कंबाइन करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 14 में से 9 को माइनस करेंगे, आएगा 5। यहाँ लिखेंगे 5, साइन लगेगा 14 का, 14 का साइन है माइनस, तो -5 हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। -5 + 17 माइनस प्लस -15। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं इसको पहले कंबाइन कर लेते हैं, -5 + 17 ±-15। यहाँ पे एक रूल बताता हूँ कि हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। रीअरेंज क्या कर सकते हैं हम, प्लस प्लस वाले एक तरफ पहले कर लेते हैं और माइनस माइनस वाले बाद में कर सकते हैं। तो जो प्लस वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एक जगह इकट्ठे कर लें, और माइनस और नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स एक जगह कर लें। तो +5 ये -5 है, और ये +17 है, और ये -15 है। अब इनमें माइनस माइनस के कौन से हैं, -5 और -15। इनको हम क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, और +17 को आगे कर लेते हैं। तो +17 -5 -15, ये रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, और इसमें हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, +15 -5 -15। ठीक, अब क्या करेंगे, जो एक जैसे इंटीजर्स हैं -5 और -15, पहले हम इनको सोल्व कर लेंगे। -17, बाकी ऐसे कैसे लिख लेंगे, -5 -15, इनको सोल्व करेंगे। -5 माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे 15 और 5 को प्लस करेंगे, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस है 20, 20 लिखेंगे यहाँ पर। और साइन कौन सा लगेगा, देखिए दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही लगने वाला है। तो क्या आ गया, +17 -20, +17 और -20। अब इनको कंबाइन करेंगे हम, एक पॉजिटिव है निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होंगे, 20 में से 17 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3। यहाँ लिखेंगे 3। अब साइन कौन सा लगेगा, 20 बड़ा है या 17 बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 का जो साइन है -3 के आगे लगा देंगे, तो -3 हमारा आंसर आएगा। आप इसको पहले वाले जो मेथड से उस तरह बिना रीअरेंजमेंट के भी आप इसको करके देख सकते हैं, देखिएगा सेम आंसर आएगा -3। तो हम अगला सवाल करते हैं, 5 + -16 + 15। देखिए सबसे पहले प्लस माइनस को कंबाइन कर लेंगे, और ये जो 5 है इसको पॉजिटिव बना लेंगे, +5 है, प्लस माइनस -16 है, +15 है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, इनको कंबाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज रीअरेंज करेंगे, पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर लेते हैं। तो +5 और +15 इसको आगे कर लिया, और -16 को पीछे कर लिया। अब जो थे ये एक जैसे हैं, इनको पहले सोल्व कर लेंगे, +5 और +15, प्लस 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 हो जाएगा, तो 5 और 15 को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 20। ठीक है, तो 20, और साइन क्या लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव लगेगा, +20। बाकी ऐसे उतार लेंगे, -16। अब इनको सोल्व कर लेंगे, +20 -16, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से हम 16 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4। यहाँ लगाए लिखेंगे 4, साइन लगेगा 20 का, 20 16 से बड़ा है, तो 20 से 20 का जो साइन है प्लस, वही 4 के आगे लगाएंगे, +4 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल करते हैं, 3 + -6 + 17। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 3 को +3 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस,
+3 -6 +17 कंबाइन करके लिख लिया है। अब इनको रीअरेंज करेंगे हम, रीअरेंज करेंगे, प्लस वाले आगे लिख लेंगे। +3 +17 माइनस वाले पीछे लिख लेंगे -6। अब प्लस प्लस वालों को पहले सोल्व कर लेंगे। तो +3 +17 प्लस 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 करेंगे 17 और 3 को प्लस करेंगे आएगा 20 और ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 20 भी पॉजिटिव होगा। बाकी उतार लेंगे -6 और +20 और -6 इसको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे। 20 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आएगा 14 20 और ये साइन कौन सा लगेगा 26 से बड़ा है तो 20 का साइन लगेगा प्लस के 14 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं। -19 प्लस -8 प्लस -15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। तो -19 प्लस -8 प्लस -15 इक्वल टू -19 प्लस माइनस को कंबाइन करेंगे तो यह हो जाएगा -8। इस प्लस माइनस को कंबाइन करेंगे हो जाएगा -15। ठीक। अब ये देखिए तीनों निगेटिव है, तीनों इंटीजर्स निगेटिव है तो तीनों जुड़ जाएंगे। हम दो दो ना करके इनको तीनों को एक साथ कर देते हैं, तीनों ही निगेटिव है। तो 19 15 और 8 तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, 9 और 8 कितना, 9 और 8 8 8 10 17 और 5 23 2 कैरी 2 3 4 43 और साइन कौन सा आएगा, तीनों का ही साइन माइनस है तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा। तो -43 हमारा आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं। -9 +4 +15 इसमें क्या करेंगे, देखिए जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं पहले उनको सोल्व करेंगे। -9 +4 +15 प्लस 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 होगा, 4 और 15 को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 19। यहाँ लिखेंगे 19 और ये होगा प्लस का, दोनों भी प्लस के हैं तो आंसर ये भी प्लस का, 19 भी प्लस का आएगा। अब इनको सोल्व करेंगे। -9 + 19 प्लस माइनस माइनस करेंगे, 19 में से 9 को माइनस करेंगे आएगा 10। यहाँ लिखेंगे 10 और साइन लगेगा 19 क्योंकि 19 9 से बड़ा है तो 19 का साइन है प्लस, तो प्लस का 10 हमारा आंसर होगा। चलिए और सवाल करते हैं। इस तरह से हम अपने इंटीजर्स बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल है 6 -12 +2 -5। अब 3 से ज़्यादा, अब 4 इंटीजर्स हमने ले लिए। अब इनमें इसमें हम रीअरेंजमेंट के तरीके से इजीली इनको करेंगे। रीअरेंज से जल्दी हो जाता है। प्लस प्लस वाले एक साथ कर लेंगे और माइनस वाले एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए इनमें कौन कौन सा प्लस है, +16 +6 है और प्लस का 2 है। इनको एक तरफ कर लेंगे तो +6 +2 और -12 और -5 ये इनको एक तरफ कर लेंगे, -12 -5। ठीक। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले सोल्व कर लेंगे पहले और माइनस माइनस वाले सोल्व कर लेंगे। +6 और +2 को जोड़ेंगे, +6 और +2 प्लस 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 हो जाएगा 6 और 2 प्लस होगा तो कितना आएगा 8। ये आएगा 8 और प्लस 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 का होगा, दोनों साइन प्लस के हैं तो जो प्लस का 8 होगा। अब -12 और -5 इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, दोनों माइनस 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 के हैं, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 और 5 प्लस होंगे। 12 और 5 कितना आएगा 17। यहाँ लिखेंगे 17 और ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर भी साइन भी माइनस का आएगा। तो अब ये सवाल जो बना है अब इसको करेंगे +8 और -17 +8 और -17। अब देखिए प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 17 में से 18 8 17 में से 8 माइनस होगा, कितना आएगा 9। यहाँ पे 9 लिखेंगे और साइन कौन सा रहेगा 17 का साइन है माइनस तो -9 लिखेगा और -9 हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम, चलो और सवाल करते हैं। 9
माइनस 8 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 5। देखिए ये 9 8 7 6 5 ये डिक्रीज ऑर्डर में लिख दिया मैंने। इसको करते हैं, कैसे करेंगे? प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो, माइनस माइनस वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो प्लस प्लस 9 प्लस 7 और प्लस 5 ऐसे लिख लिया। माइनस वाला -8 और -6 ये हमने पीछे लिख लिया। तो प्लस 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 वालों को एक ऐसे ही जोड़ दो, 9 7 और 5 ये जुड़ जाएंगे, तीनों प्लस के हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे। 9 9 और 5 14 और 7 21 और ये प्लस के हैं तीनों, तो ये भी 21 भी प्लस का होगा। -8 और -6 को जोड़ेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 8 और 6 जुड़ने पे आएगा 14 और ये दोनों माइनस के हैं तो 14 भी माइनस का आएगा। देखिए कितना हम शॉर्ट में ये सब कर दिया है। रीअरेंजमेंट का ये फायदा होता है। अब +21 और माइनस के 14 प्लस माइनस माइनस होंगे, 21 और 14 उनको माइनस करेंगे तो आएगा 7। क्या लिखेंगे? 7। और साइन कौन सा रहेगा? 21 का। 21 14 से बड़ा है, 21 का साइन प्लस है और +7 हमारा आंसर होगा। चलिए इसी सवाल को हम और करते हैं। एक तरीका और सिखाता हूँ आपको। 21 3 प्लस -3 प्लस 4 -5 प्लस 6 -7 प्लस 8 -9 प्लस 10। इस तरह से कोई लंबा सा आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन करने के लिए दे दिया है। आपको लग रहा होगा ये परेशान कर देगा। अब देखिए इसमें आप पैटर्न देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। 3 4 5 6 7 8 9 इन दो को करेंगे तो क्या आएगा? -3 है और +4 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 और 4 माइनस हो जाएंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा। और साइन क्या लगेगा? 4 का। 4 पॉजिटिव है तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक। अब अगले दो को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे नए तरीके से हम कर रहे हैं, हम रीअरेंज नहीं कर रहे हैं इनको, क्योंकि इन्होंने एक सीक्वेंस में दिया है, डिक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 3 4 5 6 7 8 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये 10 से भी ज़्यादा हो सकता था। तो इसको रीअरेंज करने में हमें सॉल्व रीअरेंज करने के बाद सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अब ये दूसरा तरीका है, हम यूनिट्स बना लेंगे छोटे छोटे और इन सबको देखते हैं क्या कैसे करना है। -5 और +6 इनको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? 6 और 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 6 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 1। साइन किसका रहेगा? 6 बड़ा है 5, 6 बड़ा है 5 से, तो 6 का जो साइन है वही यहाँ पे लगेगा +1। अगला अगले को हम करेंगे -7 और +8। इसमें क्या है? प्लस माइनस माइनस होंगे। 8 में 7 को माइनस करेंगे 1। और साइन किसका लगेगा? 8 का। 8 7 से बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे प्लस। अगला जो है -9 +10, इसमें क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस करेंगे। 10 में से 9 को माइनस करेंगे आएगा 1। साइन किसका लगेगा? प्लस का, क्योंकि 10 9 से बड़ा है तो 10 का साइन है प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस लिखेंगे। अब देखिए कितना इजी हो गया ये। +1 +1 +1 +1, 4 बार प्लस है, चारों पॉजिटिव है। 1 +1 +1 इज इक्वल टू हो जाएगा +4। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से भी अगर आपको आप सोल्व कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से आपको इंटीजर सीक्वेंस में देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।